हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एमके शिक्षा केंद्र। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर टेंस को। आप वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। और प्लीज़ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्यूचर टेंस, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर का मतलब है भविष्य, है ना। तो हम बात जो भी डे टू डे लाइफ में बात करते हैं, जो बातें हम फ्यूचर के बारे में करते हैं, है ना, कि कल क्या होगा या उसके आगे क्या होगा, वो सब बातें जो है वो हमारी कौन सी होती हैं, वो फ्यूचर की बातें होती हैं। उसको हम इंग्लिश में जो है वो फ्यूचर टेंसेस कहते हैं। ठीक है। तो फ्यूचर के अंदर जो है हमारे कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होती है फ्यूचर टेंस के अंदर, जो कि हमारी होती है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम इन चारों टाइप्स को वन बाय वन इसी वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली टाइप जो है फ्यूचर में, वो है हमारी फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है। तो फ्यूचर सिंपल को हम फ्यूचर इंडेफिनेट भी कहते हैं। ठीक है। देखिए, लास्ट वीडियो में लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, प्रेजेंट को डिस्कस किया, पास्ट को डिस्कस किया। ठीक है। तो उनकी क्या पहचान होती थी, उसमें लास्ट में है, हूँ या हो होता है ना। तो जो हमारा पास्ट होता है उसमें हमारा होता है था, थे, थी का। तो फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर में हमारा क्या होता है, गा, गे, गी। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे मैं कल जम्मू जाऊंगा, तो लास्ट में क्या आ रहा है, गा आ रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें गा, गे, सॉरी, गा, गे, गी का यूज होता है, वो टेंसेस हमारे होते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो फ्यूचर की हमें पहचान हो गई। अब हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस को जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए क्या है, रूल होता है। और वो रूल जो है वो क्या होता है, फ्यूचर में हमारा यूज होता है, सबसे पहले हम यूज करते हैं एज इट इज, जैसे हम पहले सभी टेंसेस में यूज करते थे, सब्जेक्ट का यूज करना है। उसके बाद हम, दोस्तों इस वीडियो को जो है वो बड़े ही ध्यान से देखना, क्योंकि फ्यूचर टेंस जो है वो ऐसे टेंसेस हैं जिसमें बड़े सारे बच्चों को जो है वो कंफ्यूजन होती है। सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल या शैल का यूज करते हैं। ठीक है। क्योंकि देखो, ये जो है विल शैल, ये हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारे जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। ठीक है। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए क्लियर कर दूं कि कंफ्यूजन क्यों होती है बच्चों को, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल जब हमने पढ़ा था वहाँ पे किसी भी हेल्पिंग वर्ब की यूज़ नहीं होता था। जब हमने पास्ट सिंपल पढ़ा उसमें भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा नहीं यूज़ होता था। तो बच्चों को कंफ्यूजन यही होती है कि फ्यूचर सिंपल टेंस है, इसमें भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखना, कि सब्जेक्ट के बाद हम फ्यूचर सिंपल टेंस में विल और शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है। विल शैल यूज़ करने के बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यूज़ होगा, उसके बाद विल या शैल का यूज़ करते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अब कुछ बच्चों को इस चीज़ की कंफ्यूजन होगी कि हम विल का यूज़ कहाँ करेंगे और शैल का यूज़ कहाँ करेंगे। तो मैं आपका एक डाउट जो है क्लियर कर देता हूँ। शैल का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं हम आई के साथ और वी के साथ। ठीक है। ये दो ही वर्ड हैं जिसके साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, या आई के साथ या विल के साथ, और सॉरी, आई के साथ या वी के साथ। और विल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एक तो हमारा सेकंड पर्सन जो होता है यू, या फिर ही, थर्ड पर्सन शी, इट, दे। ठीक है। इनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। ठीक है। शैल का यूज़ सिर्फ होगा आई और वी के साथ।
ठीक है, फ्यूचर सिंपल का रूल। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। आई शैल गो टू स्कूल। ठीक है, मैंने टेंस लिखा आई शैल गो टू स्कूल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है कि नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपको जब भी टेंसेस को समझना है या उसको दिमाग में बिठाना है, तो आपका ध्यान जो है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होनी चाहिए, ये जो रूल है ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, रूल जो है वो आपके टिप्स पे होगा, फिर तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा आई यूज हुआ है। आई हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या है इस रूल में, विल और शैल का यूज करना है। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया है, मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ था कि आई और वी के साथ हम किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने शैल यूज किया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमने यूज की है, गो। उसके साथ आगे ऑब्जेक्ट यूज करना है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। इट मींस ये टेंस जो है वो हमारा कौन सा है, फ्यूचर सिंपल टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस रूल के अकॉर्डिंग जो है वो हमने टेंसेस को चेंज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि फ्यूचर सिंपल टेंस जो है वो उसमें हम विल और शैल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फ्यूचर सिंपल। अब हम बात करेंगे इसी फ्यूचर सिंपल के अंदर दो चीज़ों को और डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव की जब हम बात करते हैं, एज यूजुअल नेगेटिव में क्या यूज होता है, हमारा नॉट का यूज होता है। तो सेम रूल यही रहेगा, सिर्फ हमें क्या करना है, इस विल और शैल के आगे किसका यूज कर देना है, नॉट का। बाकी सेम एज इट इज हमारा टेंस जो है वो रहेगा। जैसे यही टेंस को हम अगर नेगेटिव में लिखना चाहें, आई शैल गो टू स्कूल, तो हमें क्या करना है, सिर्फ आई शैल आगे नॉट का यूज कर देना है, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव में टेंस चेंज हो गया। इसके बाद हमारा आता है इंटरोगेटिव, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इंटरोगेटिव में क्या होता है, हमें क्वेश्चंस फ्रेम करने होते हैं, क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, तो इसके लिए रूल क्या होगा, सबसे पहले हम इंटरोगेटिव में हमेशा क्या यूज करते हैं, अपने हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा सबसे पहले विल या शैल का यूज करता। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको भी आगे यूज कर लेंगे, और लास्ट में हमारा क्या यूज होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये रूल आ गया किसका, फ्यूचर सिंपल के इंटरोगेटिव का। ठीक है, सबसे पहले हमें विल शैल का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट को यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि हमने एक टेंस लिखा था पीछे, वो था आई शैल go to school। I shall go to school। तो इसी टेंस को जो है वो हम चेंज करेंगे किसमें, इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव में हमें सबसे पहले क्या यूज करना है, विल या शैल का। तो यहाँ पे हमारा टेंस में क्या यूज हुआ है, शैल, तो हम सबसे पहले शैल का यूज करेंगे। ठीक है, शैल, फिर आगे सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट हमारा आई है, शैल आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि गो है, यहाँ पे गो ही है। ठीक है, शैल आई गो, फिर टू स्कूल, शैल आई गो टू स्कूल। तो ये हमारा टेंस जो है वो किसमें चेंज हो गया, इंटरोगेटिव में चेंज हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, समझ आ गई इतनी। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे किसको, फ्यूचर कंटिन्यूअस को। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है, ठीक है, जिस तरीके से हमने कंटिन्यूअस का तो हमें सभी को पता ही है, वहाँ पे हमारा आईएनजी का यूज़ होता है ना। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था, तो इसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी है, लेकिन फ्यूचर में थोड़ा सा वो हटके है, थोड़ा सा चेंज होगा, जो कि अब हम समझने की उसको कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद यूज होता है हमारा विल या शैल। ठीक है, और
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं। फिर हमारा लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रूल हमारा किसका है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, और उसके विल शैल के साथ हम यूज करते हैं बी का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये टेंस कौन सा हो गया हमारा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ली थी पहले, आई शैल गो टू स्कूल। ठीक है, अगर हम चाहें कि इसको चेंज करना हमें किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे यहाँ आई यूज हुआ है, सेम एज इट इज आई आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें यूज करना है शैल या विल का। यहाँ पे हमारा आई के साथ मैंने आपको बताया, आई और विल के साथ हमारा यूज होता है शैल, तो सेम एज इट इज इस सेंटेंस में भी ये शैल का यूज हुआ था, सेम वही लिखेंगे। ठीक है, शैल के साथ हम किसका यूज करना है, बी का यूज करना है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे शैल बी। ठीक है, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि हमारी गो है, उसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करना है आईएनजी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोइंग, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू स्कूल। ठीक है, तो ये हमारा टेंस बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। बहुत आसान है, सिर्फ हमें क्या याद करना है, सिर्फ लर्न करना है। तो ये रूल हमारे माइंड में होना चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या यूज होगा, विल बी और शैल बी यूज होगा। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करनी है। तो इसी तरीके से हमने एक सिंपल फ्यूचर सिंपल टेंस लिया था, उसको हमने चेंज कर दिया इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में एज पर दिस रूल। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव की। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या है, बहुत आसान है। ये जो विल और शैल है और ये बी जो है, इन विल शैल और इसके बी के बीच में हमें क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना है, और वो हमारा टेंस कौन सा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट आ गया, फिर विल शैल का यूज करना है, उसके बाद नॉट का यूज करना है, फिर हमें बी का यूज करना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करनी है, इसमें नेगेटिव में। ठीक है, जैसे कि अब ये हमारा टेंस है आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, जो कि हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो नेगेटिव में किस तरीके से चेंज करेंगे, आई शैल, आगे विल और शैल के आगे हमें किसका यूज करना है, नॉट का यूज करना है, इस बी से पहले। ठीक है, इस शैल और बी के बीच में हमें क्या है, नॉट का यूज करना है। ये बच्चों ध्यान रखना, इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होती है। समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, आई शैल बी नॉट गोइंग टू स्कूल, तो वो टेंस जो है वो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि हमें नॉट का यूज कहाँ करना होता है, शैल और बी के सेंटर में यूज करना होता है। ठीक है, तो आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, तो ये हमारा टेंस जो है वो चेंज हो गया इसमें नेगेटिव में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव का रूल क्या होगा, सबसे पहले हमें यूज करना है विल या शैल का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद हमें यूज किसका करना है, बी का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है तो वो यूज करना है। ठीक है, ये हमारा किसका आ गया रूल, इंटरोगेटिव का। ठीक है, सबसे पहले हमने विल शैल का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, और उसके बाद हमारा जो है वो बी का यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट यूज करना है। जैसे इसी एग्जांपल को अगर हम लेंगे, जैसे हमने लिखा था आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। तो इसी टेंस को जब हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का, जो कि हमारा क्या है, शैल है। शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आई है हमारा, शैल आई, फिर आगे बी, शैल आई बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, फिर लास्ट में हमारा आ जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन, शैल आई बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी। तो इसी तरीके से हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी,
फ्यूचर परफेक्ट की। तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट का क्या रूल होगा? फ्यूचर परफेक्ट का रूल होगा, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हम यूज करेंगे विल या शैल का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम यूज करेंगे हैव का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है और ये भी फ्यूचर परफेक्ट है, इन तीनों टेंसेस के अंदर जो है वो हमारी कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी। परफेक्ट हमारा कोई भी होगा वहां पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल रखी थी पहले, आई शैल गो टू स्कूल। तो अगर हमें पूछा जाता है या कहा जाता है कि हमें इस टेंस को, जो फ्यूचर सिंपल टेंस मैंने लिखा है, इसको आपको चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट में, इस तरीके से करोगे आपके माइंड में ये रूल होना चाहिए और उस रूल के अकॉर्डिंग जो है उसको चेंज करना है। तो हम चेंज करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या यूज करना है? सब्जेक्ट। आई हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ आई यूज कर लिया। आगे विल शैल का यूज करना है, यहाँ पे शैल ऑलरेडी यूज हुआ है, हमें भी शैल यूज करना है। आगे उसके आगे हमें यूज करना है हैव का, तो आई शैल हैव, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो गो हमारे यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, तो गो की थर्ड फॉर्म होगी गॉन, गॉन टू स्कूल। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट में टेंस चेंज हो गया, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल। तो इस तरीके से जो है वो हमें टेंस जो है वो चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। अब हम इसमें नेगेटिव करते हैं। तो नेगेटिव को किस तरीके से करेंगे? सेम रूल तो सेम रहेगा, सिर्फ हमें नॉट का यूज करना है और हमें पता होना चाहिए कि नॉट कहाँ यूज करेंगे हम। तो हम यहाँ नॉट यूज करेंगे, विल शैल और हैव के बीच में नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसी टेंस को चेंज करेंगे नेगेटिव में तो किस तरीके से होगा? आई शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, आई शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। तो ये हमारा टेंस जो है वो चेंज हो गया किसमें? नेगेटिव में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव का क्या रूल होगा? रूल होगा, इसमें हम यूज करेंगे सबसे पहले विल या शैल का यूज करेंगे, प्लस उसके साथ यूज करेंगे सब्जेक्ट का, प्लस उसके साथ हम यूज करेंगे हैव का, प्लस उसके साथ यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और लास्ट में हमारा यूज होगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन को भूलना कभी नहीं है, क्योंकि इंटेरोगेटिव में आपका ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन जो है वो यूज होना ही होना है। ठीक है, अब हमने हमारा टेंस क्या था? आई शैल गो टू स्कूल, सॉरी इसको नहीं, हम पास्ट परफेक्ट का ही लिखेंगे। आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब हमें इसको किस में चेंज करना है? इंटेरोगेटिव में करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम इसको चेंज करते जाएंगे। सबसे पहले हमें विल शैल का यूज करना है, हमारा यहाँ पे टेंस में शैल है, शैल यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, आई हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमें हैव का यूज करना है, तो यहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, वहाँ पे हम गॉन यूज करेंगे और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट यूज होना है और वो हमने कर दिया और लास्ट में हमने यूज कर लेना है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये हमारा टेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट का इंटेरोगेटिव में भी चेंज हो गया, शैल आई हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जब उसका हमें नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसके लिए हमें क्या है, इस रूल का पता होना चाहिए। इस रूल के अकॉर्डिंग जो है वो हम उसको इजीली जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एक टेंस लिखा था जो कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस था, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, उसको हमने चेंज करना था किसमें? इंटेरोगेटिव में चेंज करना था, फ्यूचर परफेक्ट के ही। तो बहुत सिंपल है, हमारे माइंड में ये रूल था जिसमें हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होना था विल शैल, उसके बाद हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हैव का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट यूज करके लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना था।
तो सेम एज इट इज हमने इसी रूल को फॉलो करते हुए इस टेंस को चेंज किया, शैल आई हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हमारा जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट कर दिया हमने। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट और फाइनल टेंस जो है वो हमारा कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं, उनका रूल क्या होगा हमारा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद विल या शैल का यूज करना है, उसके बाद हम यूज करेंगे हैव का यूज, प्लस उसके बाद यूज करेंगे बीन, प्लस उसके साथ लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके साथ सिंस या फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका रूल आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल आ गया। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़ा था, यहाँ भी क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यहाँ पे हम फ्यूचर की ही बात करेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, टाइम दिया गया होगा, उसमें टाइम बताया गया होगा। ठीक है, जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स लास्ट वीडियो में की थी, मैं उसी एग्जांपल को यहाँ भी रिपीट करता हूँ कि जैसे हमने देखा था इट ठीक है, यहाँ में मैंने लिखा है इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हमारा टेंस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट यूज हुआ है, उसके बाद हैज बीन का यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और सिंस के बाद मॉर्निंग का यूज किया है। मतलब यहाँ पे हमें टाइम भी दिया गया है, और ये टेंस जो है वो हैज बीन यूज हुआ है। इट मीन्स ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किसमें सीधा डायरेक्ट जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। हमें रूल यही चलाना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट का, इट हमारा सब्जेक्ट है, मैं यहाँ इट लिख देता हूँ। उसके बाद हमें यूज करना है विल या शैल का। तो इट के साथ मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इट के साथ हमारा क्या यूज होना है, विल होना है या शैल यूज होना है। वेरी गुड, हमारा यहाँ पे विल यूज होना है, इट विल। आगे हमें क्या यूज करना है, हैव का। अपने रूल को नहीं भूलना है, उसके बाद हैव का यूज करना है, उसके बाद मैंने हैव का यूज कर लिया। ठीक है, मैं इस सेंटेंस को कम देख रहा हूँ, मुझे ये चीज को फॉलो करना है। ठीक है, अपने रूल को। बाकी जो हमारे वर्ब है, सब्जेक्ट है या कोई टाइम बताया गया वो हमें इसी अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं वो हमें इस रूल के अकॉर्डिंग ही चलनी है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हैव था, बीन था, हमें यहाँ पे क्या यूज करना है अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, यहाँ पे हमें विल शैल का यूज करना है। तो हम हैज क्यों लिखेंगे, हम तो विल शैल लिखेंगे। हमें रूल इसी को रूल को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, इट का इट आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें यूज करना था विल या शैल का। तो यहाँ पे हमारा क्या था, हैज का, लेकिन हैज तो हमारे यहाँ कहीं भी नहीं है। ठीक है, हमें यूज वही चीज करनी है जो हमारे रूल में है। ठीक है, यहाँ पे विल शैल का यूज करना है, इट के साथ हमारा विल यूज होता है, वो हमने विल यूज कर लिया। उसके बाद क्या था, विल शैल के बाद हमें यूज करना है हैव का। ठीक है, तो मैंने हैव का यूज किया। ठीक है, उसके बाद हमें किसका यूज करना है, बीन का यूज करना है, मैंने बीन यूज कर लिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्या है फर्स्ट फॉर्म, रेन, तो यहाँ पे उसके साथ आईएनजी लगाना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी वही लगी हुई है, रेनिंग। ठीक है, इट विल हैव बीन रेनिंग। आगे हमें सिंस फॉर का यूज करके टाइम बता देना है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं और फॉर का यूज कहाँ करते हैं। तो दोस्तों सिंस का यूज हम वहां करते हैं जहां पे हमें परफेक्ट टाइम जो है वो नहीं दिया हो। ठीक है, और फॉर का हम यूज तब करते हैं जब हमें परफेक्ट टाइम दिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें परफेक्ट टाइम जो है वो नहीं दिया था, क्योंकि मॉर्निंग जो है वो कभी कोई भी टाइम हो सकता है मॉर्निंग का, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिंस यूज कर रहे हैं, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हमने चेंज कर दिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पहले हमारा टेंस क्या था, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, उसको हमने चेंज किया किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और वो हमारा क्या टेंस बन गया, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हमारा था
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम इसमें करेंगे नेगेटिव को पहले, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में हम क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। तो नॉट का यूज हम कहाँ करेंगे, शैल, विल, शैल और हैव जो है उसके बीच में यूज करेंगे, ठीक है। जहां पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल, शैल, उसके बाद हमारा हैव यूज होना है, इन दोनों के बीच में हम किसका, नॉट का यूज करेंगे। समटाइम्स कुछ बच्चे जो है वो क्या करते हैं, हैव के आगे यूज करते हैं, हैव और बीन के बीच में, वो सेंटेंस गलत हो जाता है। हमें यूज कहाँ करना है, जो हमारा विल, शैल है उसके आगे नॉट यूज करना है, फिर हैव का यूज करना है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा टेंस था, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो उसको जब हम नेगेटिव में बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हमारा टेंस किस पे चेंज हो गया, नेगेटिव में। तो हमें यही ध्यान देना है कि हमें नॉट यूज आखिर कहाँ करना है। फ्यूचर में यही चीज का हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, विल, शैल भी यूज होता है, हैव भी यूज होता है, बीन भी यूज होता है। तो वहाँ पे हमें कंफ्यूजन, बच्चों को बड़े सारे को कंफ्यूजन हो जाती है कि हम नॉट का यूज कहाँ करें। तो कुछ बच्चे तो ऐसा करते हैं कि वो नॉट, हैव के आगे नॉट यूज करके फिर बीन लगाते हैं, तो वो गलत हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें नॉट कहाँ यूज करना है, विल के आगे यूज करना है। तो ये बन जाएगा, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से जो है वो हमारा टेंस जो है इसमें चेंज हो जाएगा नेगेटिव में। तो ये हमारा था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। और अब हम करते हैं इसका इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव का रूल क्या होगा, सबसे पहले हमें यूज करना है विल या शैल, ठीक है। उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद यूज करेंगे हम हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा, और लास्ट में हम यूज कर लेंगे साइन ऑफ इंटरोगेशन, इसको भूलना नहीं है। सबसे पहले हमें यूज करना है विल, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में सिंस फॉर का यूज करते हुए हमें टाइम बताना है और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देना है, ठीक है। जैसे हमारा हमने टेंस लिखा था, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसको हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे, अपने रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। विल, शैल का यूज करना है, तो यहाँ पे हमारा विल है सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, इट हमारा सब्जेक्ट है, विल इट, फिर हमें हैव का, फिर बीन का यूज करना है, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके साथ आईएनजी लगा देना है, बन जाएगा हमारा रेनिंग। उसके बाद सिंस फॉर का यूज करना है, यहाँ पे हमें परफेक्ट टाइम नहीं दिया गया है इसलिए सिंस यूज करेंगे, और लास्ट में हमारा आ जाएगा मॉर्निंग, और लास्ट में हमने यूज कर लेना है किसका, साइन ऑफ इंटरोगेशन का। तो ये हमारा टेंस जो है वो इंटरोगेटिव में चेंज हो गया। बहुत सिंपल है, विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमें टेंसेस को चेंज करना होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ का आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कि ताकि हमारा हौसला जो है वो बढ़ता है उस चीज़ से, और ताकि हम आपके लिए और भी काफ़ी सारे नॉलेजेबल वीडियोस जो है वो फ्यूचर में लेके आएँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।